नमस्कार मित्रों, सो आई एम हियर कम बैक विद वेरी इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर क्वेश्चंस। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से कोई वीडियोस नहीं आ पा रही थी। अब कंटिन्यू आएंगी, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन, यह ऑपरेशन किस देश के द्वारा चलाया गया, मतलब किस देश के द्वारा एक अभियान किया गया? तो ये किया गया है इसराइल के द्वारा। किसके खिलाफ? अगेंस्ट ईरान। ठीक है, तो जो भी कंट्रीज डिस्प्यूटेड रहते हैं, जो भी चर्चा में रहते हैं, उनका करंट से तो क्वेश्चन आता है, उनकी ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है कि उनकी मैपिंग कैसी है, कौन से उनके सराउंडिंग बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, वो भी हम सब लोग देखेंगे फटाफट। तो आगे चलते हैं फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ठीक है, लॉन्च्ड बाय इजराइल। अब हम देखेंगे इसराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज, इसराइल की ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट, ये है इसराइल कंट्री, और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, उसके किनारे बसा हुआ एक देश है, छोटा सा पतला सा। ठीक है, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया। हम लोग ऊपर से देख लेंगे वन बाय वन सारी चीजें। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि ये हो गया आपका इसराइल, नीचे तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसराइल का बॉर्डरिंग कंट्रीज, लेबनान, एल एस, और नीचे जाएंगे तो जॉर्डन मिलेगा आपको, ये है जॉर्डन। ठीक है, और ये हो जाएगा इजिप्ट। क्या हो जाएगा? इजिप्ट। तो 4 कंट्रीज हो जाएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? LLSJE। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने यहाँ पे भी और भी लिखी है, जो आपको हेल्प करेगी एज अ निमोनिक्स। इसराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद करने की ट्रिक क्या है? लिटिल स्नेक जंप एवरीवेयर। लिटिल स्नेक का मतलब हुआ कि एक मान लो ये ऐसे करके इसराइल एक पतला सा स्नेक टाइप का है, जंप एवरीवेयर। तो लिटिल L फॉर लेबनान, S फॉर सीरिया, J फॉर जॉर्डन, एंड E फॉर इजिप्ट। ठीक है, 4 कंट्रीज हो गए। ये आपकी ट्रिक हो गई इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद करने की। डन, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो लॉन्च किया गया था इसराइल के द्वारा अगेंस्ट ईरान, ये किस डेट में किया गया है? तो ये किया गया है 13 जून 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा याद रखो, कभी कभार यूपीपीसीएस और वनडे एग्जाम्स में ये डेट सीधे पूछ ली जाती है, लेकिन इंडिया के रेस्पेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई अगर इंडिया कोई ऐसा इवेंट करता है तो फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि जो मार्स मिशन हमारा कब गया था, कब पहुंचा, तो ये लॉन्च डेट पूछ ली जाती है। तो बट थोड़ा सा दिमाग में रखो बस हल्का सा, कि ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल के द्वारा 13 जून 2025 को स्टार्ट किया गया। मुख्य लक्ष्य क्या था ऑपरेशन राइजिंग लायन का? तो इस मेन ऑब्जेक्टिव था ईरान के जो एटॉमिक स्टेशन हैं उनको ध्वस्त कर देना, मिसाइल जो उनकी जहाँ से बनती है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ध्वस्त कर देना, ताकि नस्ते नाबूद हो जाए ईरान। दिस यू कैन सी दिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, कि इसराइल ने इस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के किस एटॉमिक सेंटर को निशाना बनाया था? ये है नतांज, एटॉमिक सेंटर ऑफ ईरान। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया इसी ऑपरेशन में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन रहा है कि जो राइजिंग लाइन, ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो था, इसका नाम किस धार्मिक ऐतिहासिक जो बुक से लिया गया है? तो ये लिया गया है बाइबल से। तो आपको पता है इसराइली जो है वो सब यहूदी हैं या क्रिश्चियंस हैं, तो ये कॉन्सेप्ट सीधा सा, और क्रिश्चियन किसको फॉलो करते हैं? बाइबल को, तो वहीं से निकाला जाएगा ये वर्ड। ठीक है, तो इट इज़ एज सिंपल एज यू आर ईटिंग द केक। ये तो वैसे ही समझना है जैसे आप केक खाते हो, बिल्कुल सिंपल सा। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के खिलाफ चलाया गया था इसराइल के द्वारा, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे अपने इंडियंस थे, हमारे जो भारतीय थे, वो फंसे हुए थे। तो उन फंसे हुए लोगों को भारतीय सरकार ने कौन सा ऑपरेशन के द्वारा निकाला बाहर? तो ऑपरेशन सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के रेस्पेक्ट में है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन। जब इसराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसके बाद नस्ते नाबूद हुआ ईरान। ठीक है, तबाह हुआ। फिर ईरान ने कहा बेटा हमसे तो पंगा लोगे, अब हमसे भी लो तुम, रुको बेटा रुको, ले बेटा। ईरान बोला ले बेटा, अब हम भी ऑपरेशन, एक जवाबी ऑपरेशन रिटेलिएट किया उसने। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस। ये जो है जवाबी ऑपरेशन था ईरान के द्वारा इसराइल पर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एक बार रिवाइज करें फटाफट। 3 ऑपरेशन यहाँ पे हो गए। देखो पहला ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन लॉजिक लाइन। ये इसराइल ने चलाया किस पर, ईरान के लिए। और फिर भारत ने अपने लोगों को बचाने के लिए, जो लोग फंसे हुए थे ईरान में, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। और फिर ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस को चलाया ईरान ने, ठीक है। और लिटिल स्नेक जंप एवरीवेयर, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये जो है इसराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। रिवाइज हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। आप आगे चलते हैं। यहाँ पे जो भी डिस्प्यूटेड कंट्रीज हैं, जो भी न्यूज़ में कंट्रीज हैं, उनकी ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से ईरान की जो है ज्योग्राफी हम लोग फटाफट देखेंगे। इसराइल की देख चुके हैं, तो ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेंगे सबसे पहले। ये है प्यारा सा ईरान, ठीक है। इसके जस्ट नॉर्थ साइड में है कैस्पियन सी, नीचे क्या है, पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें देख लो फटाफट, इधर से शुरू करते हैं। इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक। इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गए। 3 बॉर्डर बॉडीज हैं, कैस्पियन सी और गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे है, ठीक। और इसकी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें देख लेते हैं ज़रा। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ईरान में, ये तो तेहरान इसकी कैपिटल हो गई, और मसद, सिराज, एस्फान, कराज, तब्रीज, ठीक है। तो ये न्यूज़ में पूछा सकता है कि कौन कौन से प्लेस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसराइल के इंपॉर्टेंट प्लेस देखने से पहले एक बार हम ट्रिक देख लें ईरान के बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद करने की। क्या है ट्रिक? आई टुक आर्ट एज अ टूल आफ्टर पैसन, आई फॉर इराक, टी फॉर टर्की, ठीक है। और आर्ट फॉर आर्मेनिया, एस फॉर अजरबैजान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, आफ्टर मतलब अफगानिस्तान, पी फॉर पैशन, पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है। तो ये एक तरीका है याद करने का। अगर आपको बढ़िया लगे तो नोट डाउन कर लो फटाफट इसको। अब हम लोग इसराइल की बाउंड्री देख ली थी हमने, वाटर बाउंड्रीज और कंट्री बाउंड्रीज, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे कुछ स्पेशल उसके प्लेसेस। ये यहाँ पे फटाफट देखते हैं। ये हो गया लेबनान, ये सीरिया, नीचे है जॉर्डन, यहाँ पे इजिप्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो तल अवई, ठीक है, ये इसराइल की क्या है, कैपिटल है। हाइफा एक पोर्ट है, याद रखो। ये वेस्ट बैंक हो गया, गोलन हाइट्स, ठीक है, गाजा स्ट्रिप, न्यूज़ में रहता है ये अक्सर। ये हो गया इसराइल, ये जेरूसलम, ठीक है, सेक्रेड प्लेस ऑफ यहूदीज। इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, जॉर्डन अम्मान, याद रखें इसकी कैपिटल हो गई। गाजा स्ट्रिप हो गई पतली सी, ठीक है। इधर आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी है। यहीं पे है गल्फ ऑफ अकावा, कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में लिखिए। पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इराक के उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में कौन सी सीमा साझा करेगा। तो इस साइड में ईरान, ये ईरान है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अजरबैजान है, यहाँ आर्मेनिया, यहाँ टर्की। तो ये यहाँ पे ऑप्शन में क्या जाएगा, टर्की एंड आर्मेनिया, ठीक है, टर्की एंड आर्मेनिया। ईरान के साथ सबसे लंबी लैंड बाउंड्री कौन शेयर करता है, कौन सा देश, इराक, लगभग 1400। फिर पूछा जा रहा है कि जो आपका ईरान है उसके नॉर्थ साइड में कौन सी वाटर बॉडी है, तो वो है कैस्पियन सी, ठीक है। और इसराइल के जस्ट वेस्ट साइड में कौन सा थी, मेडिटेरेनियन सी, इसराइल के। ईरान के अपर साइड में कौन है, नॉर्थ में, यह है कैस्पियन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा रहा है कि 2026 का प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया है या किसने जीता है। तो ये जीता है वीरभद्रन रामनाथन, ठीक है। ये इंडियन एक जूलॉजिस्ट है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय हैं ये। तो ये रहे वीरभद्रन जी महाराज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन जो है 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार जो वीरभद्रन जी को दिया गया है, ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये है भू वैज्ञानिक, ठीक है, भू विज्ञान से, जियो साइंस। और इनको मिला क्यों है ये,
कौन सी इन्होंने खोज की है? तो इन्होंने किया है किस शोध के लिए जलवायु परिवर्तन की समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने? तो ये करा है इन्होंने काम, क्या किया है, वायुमंडलीय ब्राउन क्लाउड्स एंड सुपर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके बारे में इन्होंने जानकारी साझा की है और उस पर रिसर्च की है। दैट्स वाई इनको क्या मिला है, क्रैफोर्ड अवार्ड 2026। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि क्रैफोर्ड अवार्ड को किस क्षेत्र का नोबेल प्राइज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूविज्ञान, जियोसाइंस। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैफोर्ड अवार्ड कंसिडर एज अ नोबेल प्राइज ऑफ जियोसाइंस एंड मैथ्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे बताइए कि इन्वायरमेंट का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? कौन से प्राइज को इन्वायरमेंट का नोबेल प्राइज कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसे पूछा है गैलीलियो, ठीक है, जो एक सैटेलाइट है, चर्चा में है, ठीक है, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? और ये भी बताइए किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1989 में नासा के द्वारा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ जीवन के होने की संभावनाएं मिल रही हैं। Here you can see the visuals of Galileo NASA USA, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो ये सैटेलाइट लॉन्च कर गई थी गैलीलियो, ये किसके प्रूफ के लिए, किसके परीक्षण के लिए? तो ये बृहस्पति, जुपिटर के परीक्षण के लिए। और बृहस्पति का एक मून है, ठीक है, सैटेलाइट है, क्या नाम है उसका, यूरोपा। उस पर जीवन के संकेत मिले हैं। 1989 में ये लॉन्च की गई थी, तब से ये डाटा लगातार दे रही थी। तो अभी कुछ समय पहले जो है ये स्टॉप हुई है। तो वहाँ पे क्या मिला है, अमोनिया के कुछ एटम्स मिले हैं। अमोनिया में क्या होता है, NH3, N फॉर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जीवन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ लेते हैं। बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा, मतलब कि उसका सैटेलाइट जो है यूरोपा की सतह पर अमोनिया के कुछ संयुक्त कंपाउंड्स मिले हैं और जीवन की संभावना, क्योंकि अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। यह खोज बताती है कि यूरोपा की बर्फ, यूरोप नहीं, यूरोपा सैटेलाइट ऑफ जुपिटर के नीचे मौजूद विशाल महासागर से सामग्री सतह पर आ रही है, इसीलिए चर्चा में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि गैलीलियो मिशन का मुख्य लक्ष्य किस ग्रह का अध्ययन करना था? अभी मैंने बताया आपको, जुपिटर, बृहस्पति का। और बृहस्पति के जो ढेर सारे सैटेलाइट्स हैं उसमें यूरोपा की स्पेशली, यूरोपा हो गया, गैनीमेड हो गया, ये सब उसके सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल मून्स। सो नाउ दिस इज एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। यहाँ पे लास्ट क्विज में क्वेश्चन पूछा गया था कि IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो ये करी गई थी 1948 में, ठीक है। ये UNO की स्पेशल एजेंसी है, नेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब करी गई? 1944 में, और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। 190 इसके जो है मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। धन्यवाद। आई एम लुकिंग फॉर योर सपोर्ट। आज की क्वेश्चन सीरीज में ऐसा क्विज, एज अ होमवर्क क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1948 में चलाया गया था। 21 लिए चलाया गया था, इसमें क्या हुआ था बताइए आप लोग। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया गया, इसमें क्या हुआ था ये भी बताइए आप लोग। और MRI जो मशीन होती है, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़, 20 करोड़ से लगभग 25 करोड़ होती है, जो एक बार चलती है कभी जीवन में बंद नहीं होती है। नाइट्रोजन सप्लाई होती है, सुपर कंडक्टर उसमें होता है। बट आपको ये बताना है कि उसमें कौन सी वेव्स का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, कौन से ऑप्शन आपको मैंने दे दिए हैं। सो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट। सबको आप फॉलो करते रहिए, आपकी तैयारी मजे से चलती रहेगी, आप जान भी नहीं पाएंगे, तैयारी हो जाएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।